हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा पर्यावरण का कक्षा 5वां अध्याय। क्या है? अनीता की मधुमक्खियाँ। किसकी है मक्खियाँ? अनीता की मधुमक्खियाँ है। ठीक है, क्या कह रही है वो? मेरा नाम अनीता खुशवाह है। मैं मुजफ्फरपुर जिले में बोचा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम भी करती हूँ। क्या काम करती है वो? मधुमक्खी को पालती भी है। ठीक है, इतना सब कर पाना मेरे लिए आसान नहीं था। जब मैं छोटी थी तब मैं दिन भर बकरियां चराती थी। क्या करती थी वो? दिन भर बकरियां चराती थी जब वो छोटी थी। मेरा भी स्कूल जाने का मन करता था, पर माँ पिताजी की लड़कियों को स्कूल जाना पसंद नहीं था। किसको पसंद नहीं था? पहले के जमाने में माताजी पिता बच्चियों को स्कूल नहीं भेजते थे। ठीक है, उनको पसंद नहीं था। फिर क्या कहती थी? स्कूल जाना एक सपना था। उसका एक सपना ही था स्कूल। तो एक दिन मैंने स्कूल के अंदर झांककर देख ही लिया। बच्चों को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और बच्चों की कतार में पीछे जाकर चुपचाप बैठ गई। मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या है, एक दिन उससे रहा नहीं गया, वो स्कूल में जाके और बच्चों के पीछे बैठ गई चुपचाप। घर जाते ही मैंने हिम्मत करके माता पिताजी को स्कूल के बारे में बताया। उन्होंने मुझे स्कूल जाने के लिए बिल्कुल मना कर दिया। उस दिन मैं बहुत रोई। मेरे गांव की एक टीचर माँ पिताजी को समझाया कि पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई पर कोई खर्च भी नहीं होता है। पढ़ना तो सब बच्चों का अधिकार है। मुझे पता नहीं कैसे, पर माँ पिताजी मान गए। मैंने स्कूल जाना शुरू कर दिया। स्कूल में मैं बहुत ज़्यादा नंबर तो नहीं लाती थी, पर टीचर से सवाल बहुत पूछती थी। वो कह रही है मैं स्कूल तो जाना स्टार्ट कर दिया, मैंने जाने लगी, पर मुझे ज़्यादा तो नहीं बता पाती थी, ज़्यादा नंबर नहीं आते थे, पर मैं टीचर से बहुत सवाल करती थी। अब क्या पूछा उसने? हिसाब लगाओ कि स्कूल की सभी चीज़ों का एक साल में तुम्हारा कितना खर्चा होता है। तो हम पढ़ते हैं अभी, तो स्कूल आने जाने में लगते हैं 1,000 रुपये। ठीक है, कॉपियों का लगता है 1,000, पेंसिल पेन के 500, यूनिफॉर्म के 2,000, बस्ता 500, खाने का डिब्बा 200, जूते 1,000। इनके अलावा कोई खर्च नहीं। ठीक है, अब टोटल कितना हुआ? 0, फिर डबल 0, फिर तिवल में 5 7, फिर 1 2 4 5, 5,000 2 4 5, टोटल इतना खर्चा हुआ। ठीक है,
अब चलते हैं आगे। तुमने इस साल कितने रुपयों की स्कूल की कॉपियाँ खरीदी? इस साल मैंने 500 रुपये की कॉपियाँ खरीदी। 500 रुपये की कॉपियाँ, तो 500 रुपये की खरीदी। तुम अपने स्कूल की यूनिफॉर्म कैसे चाहते हो, उसका चित्र कॉपी में बनाकर रंग भरो। तो बच्चों, आप आपकी यूनिफॉर्म ब्लेजर में चाहते हो, या सूट में चाहते हो, या स्कर्ट हाफ में चाहते हो, तो वो आपको जो भी पसंद आए वो आपको अपनी कॉपी में चित्र बना देना, ठीक है। बच्चों के दो समूह बनाओ, स्कूल में यूनिफॉर्म होनी चाहिए, इस बात पर वाद विवाद करो। तो ड्रेस के साथ सभी चीजें चाहिए होती है। सफेद शर्ट, ब्लू पैंट, उजले जूते, काले मोजे, ब्लू टाई, ब्लू स्वेटर एंड यूनिफॉर्म के रूप में चाहता हूँ। ये चाहता है। अब यूनिफॉर्म पर विवाद करना है कि हमें यूनिफॉर्म चाहिए, तो आप स्कूल में ये बोल सकते हो कि हमें यूनिफॉर्म ही चाहिए, ठीक है। स्कूल में, तो स्कूल में क्या है, देखते ही देखते 5 साल बीत गए। कितने? 5 साल बीत गए। मैंने 5वीं कक्षा पास कर ली। मुझे पता चला कि छठी कक्षा में खर्चा बढ़ जाएगा। माँ पिताजी ने कहा कि स्कूल छोड़ दो, पर मैं आगे पढ़ना चाहती थी। मैंने हल ढूंढ ही लिया। मैं अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाने लगी। उससे मुझे जो पैसे मिलते, मैं उससे अपने आगे की पढ़ाई कर पाई, ठीक है। तो उसने क्या, छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मुझे याद है कि गांव में कुछ बड़े लड़के भी बच्चों को पढ़ाते थे। उन्हें मेरा बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं आया। उन्होंने मेरे पास आने वाले बच्चों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। 2 बच्चों को छोड़कर सबने आना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद बाकी बच्चे भी लौट आए, क्योंकि मैं उन्हें प्यार से पढ़ाती थी, ठीक है। अब क्या है, क्या तुम कुछ ऐसे लोगों को जानते हो जो पढ़ना चाहते थे लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए? उनके बारे में कक्षा में बताओ। तो अपन बताते हैं। हाँ, मैं एक ऐसे, ठीक है। तो हाँ, मैं एक लड़के को जानता हूँ जिसका नाम हम्म, मोहन है। वहाँ मेरे घर के पास रहता है, लेकिन वह अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम करता है। लेकिन वह अपने घर की ज़रूरत के लिए काम करता है। हालांकि देश में बच्चों का काम
करना अपराध है। हालांकि देश में बच्चों का काम करना अपराध है, परंतु वहाँ अपने घर में एकमात्र लड़का है। परंतु वहाँ घर में एकमात्र लड़का है, इसलिए उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए काम करना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ चाहते हुए भी पढ़ नहीं पा रहा है। ठीक है बच्चों, तो वो उसके घर में कोई लड़का नहीं है और उसी को सब काम करने पड़ रहे हैं, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। अब चलते हैं आगे। तो क्या है, हर बच्चे का हक है कि वहाँ 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके। क्या सभी बच्चों को यहाँ अधिकार मिलता है? चर्चा करें। हाँ, क्या है? हाँ, सभी बच्चे का हक है कि वहाँ 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई मुफ्त कर सके, परंतु बहुत सारे बच्चे बहुत सारी समस्याओं के कारण 8वीं तक भी नहीं पढ़ पाते। ठीक है, ऐसे बच्चे भी होते हैं, उन्हें फ्री में पढ़ाया जाए तब भी वो पढ़ नहीं पाते हैं। मोहन उस तरह के बच्चे का एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे अभी बताया गया था, तो मोहन एक उदाहरण के तौर पर है। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों? क्या अधिनियम 2009, यहाँ 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। तो हाँ, तो ये सभी को अधिकार है।
तो क्या है, धीरे धीरे मैंने गांव वालों को समझाना शुरू किया कि सभी लड़कियों को स्कूल भेजें। घर में माँ पिताजी ने भी मेरी मदद करनी शुरू कर दी। घर का सारा काम मेरी माँ ही कर लेती थी। मुझे पढ़ने के लिए काफ़ी समय मिल जाता था। क्या है कि घर का काम उसकी माँ ही कर लेती थी और उसे पढ़ने का बहुत समय मिल जाता था। और सबको बताती भी थी कि सब अपनी बच्चों को स्कूल भेजे। एक रात मैंने किसी को बताए बिना मोटर बाइक चलाना भी सीखा। बहुत बार चोट लगी पर मज़ा आया। उसने ये मोटरसाइकिल भी सीख रही है, ठीक है। हमारे इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। किसके पेड़ हैं? लीची के पेड़ हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं, इसीलिए यहाँ लोग मधुमक्खियों को पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के फूल जिसमें फूल होते हैं, जिसको मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी यहाँ काम कर लूँ। तब मेरे गांव में मधुमक्खी पालने के एक सरकारी कोर्स में भाग लिया। कोर्स में भाग लेने वालों को मैं अकेली लड़की थी। ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय यही होता है। कौन से महीने में? अक्टूबर से दिसंबर में मधुमक्खियां का अंडे देने का समय होता है। क्या तुमने कीड़ों को फूलों पर आते देखा है? उनके नाम पता करो और लिखो। हाँ, मैंने कीड़ों को फूलों पर आधे देखा है। वे मधुमक्खियां तथा तितलियां थी। मधुमक्खियां मक्खियां तथा तितलियां थी। कॉपी में उनके चित्र बनाकर रंग भरो। तो आपको तितली के चित्र बनाना है, ठीक है। जिस तरीके से आपको आता है बनाना तो आप बना सकते हो। ओके। वे फूलों पर क्यों आते हैं पता करो। वो फूलों पर वे फूलों पर वो फूलों पर अपनी शहद छोड़ने आती है। जब मधुमक्खी उड़ती हो तो कैसी आवाज होती है? वैसी आवाज निकालो। भिन्न आवाज आती है।
भी न भिन्न 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 की आवाज आती है, ठीक है। भिन्न 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 भिन्न, ठीक है, इस तरीके से आवाज आती है। अनिता मधुमक्खी पालन। मैंने मधुमक्खी पालने का कोर्स कर लिया, लेकिन अपना काम शुरू करने के लिए मेरे पास रुपये नहीं थे। मैंने कुछ समय का इंतजार किया और बच्चों को पढ़ाकर 5,000 बचाए। इन रुपयों को मैंने मधुमक्खी पालने के लिए 2 बक्से खरीदे। एक बक्से की कीमत 2,000 थी। बाकी बचे हुए पैसों से मीठा घोल बनाने के लिए, चीनी और छत्ते को साफ करने के लिए दवाइयाँ खरीदी। क्या खरीदी उसने? उसके पास उसने पढ़ा के 5,000 रुपये बचाए, तो उसने खुद का एक बॉक्स खरीदा और उसे साफ करने के लिए भी दवाइयाँ खरीदी, मीठा घोल खरीदा, शक्कर चीनी खरीदी, ठीक है। तो उसने खुद का भी पालन खोल लिया। सितंबर का महीना। सितंबर का महीने में क्या है? सितंबर का महीना था। दिसंबर तक मेरे पास इतनी मधुमक्खियाँ हो गई कि 2 बक्से कम पड़ने लगे। मैंने 2 बक्से और खरीदे। मुझे मधुमक्खियों के बारे में ज़्यादा अनुभव नहीं था। कई बार मधुमक्खियों ने मुझे काटा भी। इससे मेरा चेहरा और हाथ सूज जाते थे। दर्द भी बहुत होता है, पर कहती है किससे? यहाँ काम तो मैंने अपनी ही इच्छा से शुरू किया था। तुम्हारे आसपास के इलाके में मधुमक्खी के काटने पर क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? तो मैं बताती हूँ आपको क्या लगाते हैं। मधुमक्खी के काटने पर प्रिया काटे हुए जगह पर खाने वाले सोडे को रगड़ते हैं, जिससे दर्द से आराम मिलता है, ठीक है। और क्या है? मधुमक्खी का चित्र कॉपी में बनाओ, उसमें रंग भी भरो तथा अपना मनपसंद कोई नाम लिखो। तो मधुमक्खी का चित्र बनाओ बच्चों, और उसका नाम रखेंगे हम नीना। आप चाहो तो कुछ भी रख सकते हो उसका नाम, तो ठीक है। लीनी के फूल फरवरी में खिलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मैंने अपने चारों बक्सों को लीची के बगीचे में रखा। मुझे हर बक्से में 12 किलो शहद मिला, जो मैंने बाजार में बेचा। मुझे अपनी पहली कमाई मिली। अब मेरे पास 20 बक्से हैं। कितने बक्से हैं? 20 बक्से। अनीता के 20 बक्सों की कुल कीमत कितनी हो गई? कीमत है, एक बक्सा होता है 2,000 का, गुणित 20 बक्सों की कीमत हो जाएगी 40,000 रुपये। तो अनीता के पास 40,000 रुपये के बक्से हैं, ठीक है। फिर क्या करती है? मैं रोज साइकिल से कॉलेज जाती हूँ। कॉलेज
गांव से 5 किलोमीटर दूर शहर में है। जब मैं कॉलेज जाती हूँ तो माँ मधुमक्खियों के लिए चीनी का घोल तैयार करती है। पिताजी मधुमक्खियों की देखभाल करते हैं और बक्सों से शहद निकालते हैं। ठीक है, उनके पिताजी भी उसके काम की मदद करते हैं। अब तक तो तुम भी अनीता को अच्छी तरह से जान गए होंगे। आसपास के सभी गांवों के लोग उसे पहचानते हैं। वह गांव की सभी बैठकों में जाती है और लोगों को समझाती है कि पढ़ना सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग तो उस पर हंसते भी हैं, लेकिन अनीता को अपना काम करना और वहाँ कराती है। अनीता अपना काम करती है और कराती भी है। अनीता होलसेलर क्या बन गई? होलसेलर बनना चाहती है, जिससे वहाँ मधुमक्खी पालने वालों और शहद की सही कीमत दिलाने में मदद कर सके। ठीक है। अनीता और गांव वालों को 1 किलो शहद के बदले 35 रुपये मिलते हैं। तुम्हारे यहाँ 1 किलो शहद कितने रुपये में मिलता है? मेरे यहाँ 500 रुपये में मिलता है असली शहद। ठीक है। तुमने किस किस रंग का शहद देखा है? मैंने भूरे रंग का शहद देखा है। ठीक है। क्या तुम्हारे घर में शहद इस्तेमाल होता है? हाँ। किस किस काम के लिए? हम रोटी के साथ और सर्दी जुकाम में भी शहद का इस्तेमाल करते हैं। ओके। अब क्या है? हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती है। ये दिन भर का करती है। शहद के लिए फूलों को रस ढूंढती है। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रंग से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालना भी ये है ना तो छत्ता बने और ना ही शहद इकट्ठा हो। शहद के बिना छत्ते की सारी मधुमक्खियाँ भूखी ही रह जाती है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। नर ज़्यादा खास काम नहीं करते। अब क्या होती है? मधुमक्खी के अलावा और कौन से कीड़े हैं जो समूह में रहते हैं? मधुमक्खी के अलावा मधुमक्खी के अलावे चींटियाँ समूह में रहती है। आपने देखा होगा चींटियों के झुंड रहते हैं जो साथ में ही चलते रहते हैं। अब क्या है? मधुमक्खी की तरह ही चींटियाँ भी मिलजुल कर रहती है। सभी चींटियों
का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती है। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। अब क्या है, तुमने चींटियों का बिल कहाँ कहाँ देखा? मैंने चींटियों का बिल मैदान में देखा। वे जमीन के अंदर अंदर रहती है। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है किस तरह की चीजों पर चींटियां ज्यादा आती है? उनकी सूची बनाओ। चीनी पर आती है, अनाज के दाने पर आती है, अनाज के दाने, रोटियां पे आती है, मिठाई पे आती है और आदि चीजों पे आती है। चींटियों को कतार को देखो और बताओ कि उनका रंग कैसा है। चींटियां काली तथा गहरे भूरे रंग की है। ठीक है। क्या है? चींटियां काली तथा गहरे भूरे रंग की है। क्या तुम्हें कभी चींटी ने काटा? कैसी थी? वह काली या भूरी, छोटी या मोटी या किसी और तरह की? हाँ, मुझे चींटी ने काटा। चींटी ने काटा। वह बड़ी तथा काली चींटी थी। काटा है। वह बड़ी काली चींटी है। काली चींटी थी। ठीक है। क्या चींटी तुम्हारे पास आती है कब? हाँ, जब चीनी या किसी चीज के दाने जमीन पर गिरे होते हैं। जब भी चीनी या किसी चीज के दाने जमीन पर गिरे होते हैं तब आती है। ठीक है। कुछ छोटी और बड़ी चींटियों को ध्यान से देखो। चींटियों के कितने पैर होते हैं? बड़ी चींटी के पैर होते हैं, चींटियों के 6 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं? 6 पैर। छोटी चींटी के पैर, छोटी चींटी के भी 6 पैर होते हैं। एक चींटी का चित्र कॉपी में बनाओ और रंग भरो। तो बच्चों, आपको चींटी का चित्र बनाना है और रंग भरना है। तो आप भर सकते हो। देखो चींटी का चित्र। चींटियों की टांग है, ये हाथ है, फिर ये एक और हाथ है,
और ये सी है। देखो ऐसी चीटी है और आप आपके हिसाब से बना सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी चीटी से। ओके। तुम अक्सर मूंगफली खाकर उसके छिलके फेंक देती हो, चलो उसी छिलकों से रंग बिरंगे कीड़े मकोड़े बनाने की कोशिश करो, उन रंग को भरना भी है। तो आप मूंगफली के दाने से, छिलके से चित्र बनाइए, कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है। बच्चों वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।